सभी को नमो नमः। कृपया सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। संस्कृत ज्ञानदीप चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी ज्ञानदीप एक्सप्रेस कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः की ओर जाएगी। धन्यवाद। सर्वे जनाः नमो नमः। आइए आज हम आपके सामने रुचिरा प्रथमो भाग इस पुस्तक के अंतर्गत जो सेकंड चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। यह पुस्तक कक्षा षष्ठम वर्ग के लिए है। इस पुस्तक के अंतर्गत शब्द परिचय सेकंड, हमने पूर्व कक्षा में शब्द परिचय फर्स्ट यह चैप्टर देख लिया है। यदि आपको वीडियो देखना है तो ऊपर के आइकॉन में आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम सीधा पाठ की ओर बढ़ते हैं। शब्द परिचय सेकंड, इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ पर शब्दों का परिचय आपको इस पाठ में मिलने वाला है। पूर्व कक्षा में पहले पाठ में हमने क्या है अकारांत पुल्लिंग शब्दों को समझ लिया था। अब इसमें क्या है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं, उनका वो कैसे होते हैं वो हम इस पाठ में देखने वाले हैं। आइए सीधा बढ़ते हैं आगे। प्रथम पाठ को याद करते हैं एक बार, पुनः स्मरण आपको हो जाएगा तो आपको आगामी पाठ पढ़ने में और भी आसानी होगी। देखिए हमने पहले कक्षा में इसमें क्या क्या पढ़ा है, एषः, एतो, एते, यह, एतो और ये सब, ये पास वाली चीजें थी। और दूर वाली चीजें कौन कौन सी थी, तो इसमें थे सह, तौ, ते, सह, तौ, ते, वह, वे दो और वे सब, ये दूर वाली चीजें हो गई। अब इन्हीं के साथ हमने प्रश्नवाचक चिन्हों के प्रयोग किए थे। कौन कौन से हैं वो प्रश्नवाचक चिन्ह, कह, कौ, के, कह, कौ, के, एष कह, सह कह, एतौ कौ और तौ कौ, एते के, ते के। इस प्रकार हमने इन शब्दों का परिचय देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। आज के सेकंड पार्ट में जो शब्द आने वाले हैं उनको हम देखते हैं। सर्वनाम कौन कौन से हैं, एषा, एते, एताः, इनका अर्थ है यह उधर भी था परंतु यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों के साथ है। पहले पार्ट में पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग किया था एषः। अब यहाँ पर एषा माने यह, एते माने एतो और एताः माने ये सब। ये क्या कहां पर प्रयोग करेंगे हम इनका, पास वाले चीजों के लिए। अब दूर वाले चीजों के लिए हम क्या कहें, तो यहां पर सर्वनाम है सा, ते, तहा, सा, ते, तहा। सहा माने वह स्त्रीलिंग में, ते माने वे दो और तहा माने वे सब। ये हो गए दूर वाले चीजें। हमने पहले पार्ट में एषः, एतो, एते, सह, तौ, ते इन शब्दों का प्रयोग किया था। अब हम आगे बढ़ गए, कौन सा है आप आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय चल रहा है यहाँ पर। तो इन्हीं के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। का, के, कहा, का, के, कहा, एषा का, एते के, एताः कहा, सा कहा, ते के, तहा कहा। यह प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए। अब पाठ में आने वाले निम्नलिखित शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ देखते हैं। इस पाठ में प्रयोग किए जाने वाले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित हैं। कौन कौन से शब्द हैं वो हैं दोला, दोला माने झूला, घटिका माने घड़ी, कोकिला कोयल, चटका गोरिया, गोरिया माने चिड़िया, चालिका, यहाँ पर चालिका शब्दों का प्रयोग हुआ है। ड्राइवर अर्थ होता है इसका, परंतु यह शब्द चालिका स्त्रीलिंग का है, इसलिए आपको यहाँ पर अर्थ लगाते समय ध्यान रखना है महिला ड्राइवर है यहाँ पर। थालिका थाली, गोलाकारा गोल, अजाहा बकरी। यह सभी शब्द अब आगे वाले पार्ट में आ रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं प्रथम पाठ की ओर। अब हम एषा, एते, एताः इन शब्दों के पास वाले मैंने आपको पहले क्लास में बताया है
देखो ये शब्द हैं ऐशा का। इन शब्दों के पास में आपको चित्र मिलेंगे। क्या है चित्र? देखो एक वन में क्या है आपको मिला, यहाँ पर झूला है। ये झूला है पास में, अपने पास में है, तो इनके लिए हम क्या कहते देखते हैं? ऐशा का। ऐशा का यह क्या है, स्त्रीलिंग में है, यह क्या है, तो उसका उत्तर मिला ऐशा दोला। ऐशा दोला। ऐशा माने यह, का माने क्या। अब फिर से यहाँ पर ऐशा शब्द आया है, ऐशा का यह क्या है, तो उसका आंसर मिला ऐशा दोला। दोला माने झूला, जो हम झूलते हैं उसको कहेंगे दोला। फिर से प्रश्न आया है छात्रों की ओर से टीचर को, दोला कुत्र अस्ति। दोला माने झूला, कुत्र माने कहा, अस्ति माने है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहां पर है, तो उसका आंसर देते हैं टीचर, दोला उपवने अस्ति। देखो यहाँ पर अस्ति, एक वचन में अस्ति शब्द का प्रयोग होता है, द्विवचन में स्थ शब्द का प्रयोग होता है, और बहुवचन में संति शब्द का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो किधर भी आप संति स्थ शब्द का प्रयोग करके गलत कर देंगे। एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्थ और बहुवचन में संति शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर झूला एक ही है, इसलिए यहाँ पर दोला शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि यहाँ पर झूले दो होते तो दोले ऐसा शब्द का प्रयोग होता, यदि दो से ज्यादा होते तो दोलाहा। तो आपको शब्दों का अर्थ समझ में आ गए। ऐशा माने यह क्या है, यह झूला है। झूला कहाँ है? झूला उपवने, उपवने माने बगीचा में है। देखिए इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर दिया है, ऐशा का यह क्या है, ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचा में है, बगीचे में है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है ऐशा माने यह, का माने क्या, दोला माने झूला, कुत्र माने कहा, अस्ति माने है, उपवने माने बगीचे में। इस प्रकार आपको यह स्पष्ट समझ में आ गया। एश पास वाली चीजों के लिए हम एक वचन में क्या कहेंगे, वो भी स्त्रीलिंग में ऐशा। अब आगे बढ़ते हैं। वही चीज एक वचन में अपने से भी दूर है तो उनके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके पहले एक उदाहरण देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा ऐशा का। इस प्रकार आपको उदाहरण बनानी आनी चाहिए। यदि आपको वहां पर झूला हटा दिया, यह झूला हटा दिया और आपको यहाँ पर दूसरा चित्र लगा दिया, तो आपको इस प्रकार का संस्कृत बनाना आना चाहिए। इसलिए आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है। देखो एक हाथ में क्या है, माला है। इस माला को हम क्या कहेंगे, माला कहेंगे। हाँ, माला को संस्कृत में माला कहते हैं। तो इसलिए हम अभी पास में, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ऐशा का। देखो यहां पर क्या लिखा है, ऐशा का यह क्या है, ऐशा माला, यह माला है। माला कुत्र अस्ति, माला कहां पर है, तो यहां पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हाथ में माला है। माला कुत्र अस्ति, माला कहां पर है, माला हस्ते अस्ति, माला कहां पर है, हाथ में है। इस पर हम सभी उदाहरण देखेंगे, सभी शब्दों के उदाहरण देखते जाएंगे क्रमशः। तो अब आगे बढ़ते हैं। पास वाले चीजें तो एक वचन में हो गई। अब वही चीजें दूर जाती हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे देखते हैं। देखो क्या है, सा का, सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। देखो आपको चित्र दिखाई देगा, यहाँ पर चित्र क्या है, घड़ी है, घड़ी। यह घड़ी अपने से दूर है, देखो संस्कृत मीनिंग से दूर दिखाई दे रही है, अर्थात यहाँ पर दूर शब्द का प्रयोग हुआ है। सा का, वह क्या है, वह दूर, वह क्या है। सा घटिका, वह क्या है,
घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका माने घड़ी, किम माने क्या, सूचयति माने सूचित करती है। घड़ी क्या सूचित करती है, घड़ी क्या बताती है, तो आपको समय बता रहे हैं यहाँ पर, तो उसका आंसर मिलेगा आपको घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है, समय को बताती है। इस प्रकार हमने देखो सा माने वह, का माने क्या है, सा माने वह, घटिका माने घड़ी, घटिका माने घड़ी, किम माने क्या, सूचयति माने सूचित करती है, बताती है, समयम समय को सूचित करती है। देखो इसका हिंदी मीनिंग है सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति घड़ी क्या सूचित करती है, तो घटिका समयम सूचयति घड़ी समय को सूचित करती है, समय को बताती है। इसके शब्दार्थ हैं सा वह, का क्या, घटिका घड़ी, किम क्या, सूचयति बताती है, समयम समय। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है देखो यहाँ पर एक गायिका है, गाने वाली गायिका, वो गायिका क्या कर रही है, हाथ में माइक लेकर गाना गा रही है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, सा का वह कौन है, सा गायिका वह गायिका है, गायक है। गायिका किम करोति गायिका क्या कर रही है, तो गायिका का काम क्या होता है, गाना, तो गायिका गायती, गायिका गायती। यह उदाहरण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक वचन देख लिया है, अब द्विवचन शब्दों के प्रयोग किस प्रकार होते देखते हैं, वो भी पास वाले चीजें। पास वाले चीजें के लिए हम क्या कहते हैं, एते के, एते के, किम एते कोकिले, न एते चटके, चटके किम कुरुत, किम कुरुतः, एते विहरतः। देखो चित्र में आपको दिखाई देगा, दो चिड़िया बैठी हैं एक इस लकड़ी पर, और वहां पर इसका अर्थ लगाते क्या होते हैं, पास में है द्विवचन का प्रयोग हुआ है, चटके दो दिखाई दे रहे आपको, चिड़िया दो दिखाई दे रही है, एते के, ए दो कौन है, ये दो कौन है, किम एते कोकिले, प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों में से किसी ने, किम क्या, ए दो कोकिले, कोकिले माने कोयल जो आवाज करती है कू कू, उस कोयल की बात कर रही है। कोयल दिखाई दे रही है क्या आपको, नहीं, तो क्या इसने प्रश्न क्या किया है, किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं, न माने नहीं, एते चटके, नहीं, ये दो कौन है, ये दो चटके हैं। चटके शब्द ये द्विवचन में प्रयोग हुआ है दोनों के लिए। तो यदि हम यहाँ पर एक चिड़िया को गायब करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, चटका, चटका, और द्विवचन में चटके और बहुवचन में चटकाहा, इस प्रकार प्रयोग करेंगे। ऐसे आपको वाक्य बनाने आनी चाहिए। चटके किम कुरुत, चिड़िया क्या, चिड़िया को गोरी भी कहते हैं, गोरिया किम कुरुत, चटके किम कुरुत, चिड़िया क्या कर रही हैं, किम कुरुत करती हैं, कर रही हैं। एते विहरतः, एते विहरतः, ये दो विहरत माने विहार कर रहे, फुदक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे माने इनको कह रहे विहरतः, विहार कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उचक रहे हैं, वहां पर कूद रहे हैं। आगे देखते हैं इनका हिंदी मीनिंग क्या है। ए दो क्या है, एते के, ए दो क्या है, किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं, न एते चटके, नहीं ये दो गोरिया ही चिड़िया ही। चटके किम कुरुत, गोरिया क्या कर रही है, चिड़िया क्या कर रही है। एते विहरतः, ये दो विहार कर रहे हैं। हिंदी मीनिंग, एते ये दो, के कौन है, किम क्या, कोकिले दो कोयल, न नहीं, चटके दो गोरियां, कुरुतः करना, वो क्या कर रही है, ऐसे पूछा था ना यहाँ पर, कुरुतः क्या कर रही है, कुरुतः करना,
विहरत विहार करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण क्या है देखो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पिपीलिका कहते हैं चींटी को। आगे देखते हैं, एते के द्विवचन में है, पास में है। एते के, ये दो कौन हैं? किम एते मक्षिके, मक्षिके माने मधुमक्खियां, क्या ये दो मधुमक्खियां हैं? उसका आंसर मिलता है न। एते पिपीलिके, पिपीलिके माने चींटियां, ये दो चींटियां हैं। पिपीलिके किम कुरुतः, चींटियां क्या कर रही हैं? एते विहरत, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये दो विहार कर रहे हैं, चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यही चीजें यदि अपने से दूर जाती हैं तो दूर जाती है तो उनके लिए हम क्या कहते हैं? तो अब प्रस्तुत हैं ते, ते के, ते चालिके स्थः। देखो स्थ शब्द आ गए फिर से, अस्ति स्थः सन्ति। ते किम कुरुतः, ते वाहनम चालयति, चालयतः। चित्र देखते हैं, देखो यहाँ पर आपको दो कारें दिखाई दे रही हैं और इस कार के अंदर यदि आप इसको जूम करते हैं तो जूम करेंगे तो इसके अंदर जो लेडीज हैं, इस लेडीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम करके बताता हूं इसके अंदर कौन है। देखो ये दो चालिका है, लेडीज ड्राइविंग कर रही हैं, तो उनके लिए हम कहेंगे अपने से दूर हैं, द्विवचन में है परंतु दूर हैं। ते के, वे दो कौन हैं? वे दो कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे चालिके हैं, महिला ड्राइवर हैं। समझ गए? हैं, स्थ माने हैं। ते किम कुरुत, वे दो क्या कर रहे हैं? वे दो क्या कर रहे हैं? ते वाहनम चालयतः, वे वाहन चला रही हैं। चालयत माने चलाना, वाहनम माने गाड़ी, ते माने वे दो। इस प्रकार इसमें शब्द रिपीट बोलते, ते किम, पहले आया था किम, स्तः, कुरुत, ऐसे शब्द रिपीट होते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए हिंदी मीनिंग, ते के वे दो कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दो महिला चालक ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे क्या करती हैं? ते वाहनम चालयतः, वे गाड़ी चलाती हैं। हिंदी मीनिंग, शब्दार्थ ते वे दो, के क्या या कौन। हम देखो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या माने जब कोई वस्तु थी तो हम बोलते हैं क्या है ये, और वही अभी कोई व्यक्ति आता है तो कौन है ऐसा पूछते हैं, क्या कौन है। चालिके वे दो महिला चालक, स्थ माने है, किम माने क्या, कुरुता माने करना, वाहनम माने गाड़ी, चालयत माने चलाती हैं। आगे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, देखो दो लेडीज हैं, बालिका हैं, महिला हैं, वो क्या कर रही, दौड़ रही हैं, तो उनके लिए हम क्या कहेंगे? ते के वे कौन हैं? ते धाविके स्तः, धाविके माने दौड़ने वाले, दौड़ने वाले लड़के हैं ना, धाविके स्तः, वे दो, द्विवचन का प्रयोग है धाविके, धाविका, धाविके, धाविकाः, स्तः। अब देखो आगे, ते किम कुरुत, वे क्या कर रही हैं? ते धावतः, वे दौड़ रही हैं। आगे अब दूर द्विवचन में शब्दों के प्रयोग हो गए। अब बहुवचन की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या क्या देखा है? अभी तक हमने देखा एषा, एते, ये पास वाली चीजें के लिए, और दूर वाली चीजें के लिए सा, ते। इन दो शब्दों का प्रयोग हमने देख लिया है, एक वचन और द्विवचन में। अब आगे बढ़ते हैं बहुवचन की ओर। एता का, एता स्थालिका, किम एता गोलाकारा, आम एता गोलाकारा एव। चित्र देखते हैं, पास में है एता, जो आपको डिश दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये डिश कितने हैं? दो से ज्यादा है, माने बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम। एताहा, ये सब क्या है, कहा।
एताः थालिका। यदि यहाँ पर एक थाली होती तो थालिका, यहाँ पर विसर्ग नहीं आता। यदि यहाँ पर दो थालियां होती तो थालिके, और यहाँ पर दो से ज्यादा ये माने बहुवचन थालिकाः। ए डिश है, थाली है। किम एता गोलाकारा, प्रश्न पूछा है क्या ये सब गोलाकारा, गोल आकार वाली हैं, ऐसा प्रश्न पूछा है। क्या ये दो गोलाकार हैं? गोल दिखाई दे रहे आपको? तो दिखाई दे रहे तो गोल ही हैं, तो उसका आंसर देते हैं आम। देखो नया शब्द है आम। आम माने हाँ, एता गोलाकारा एव, हाँ ये सब गोल आकार वाली ही हैं। ही एव माने ही। शब्दों के अर्थ समझ में आ गए। एता ये सब का माने क्या, क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने कौन शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं ना यहाँ पर, इसलिए कौन शब्द का नहीं, क्या है। एता थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकार, क्या ये सब गोल आकार वाली हैं। आम, हाँ गोल आकार वाली ही हैं। एता गोलाकारा एव। हिंदी मीनिंग देखते हैं। एता का ए क्या है, ये सब क्या है। एता थालिका, ये थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोल आकार वाली हैं, गोल हैं। आम, हाँ एता ये सब गोलाकारा, गोलाकार है। आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्द है एताः, ये सब स्त्रीलिंग में। का क्या है, थालिका थालिया, किम क्या, गोलाकारा गोल, आम हाँ, एव माने ही। उदाहरण है आपको चित्र में दिखाई दे रहा है रोटी, 1 2 3 4, 4 रोटियां यहाँ पर मैंने चित्रों में दिया है। तो इनके लिए हम क्या कहेंगे, पास में ही एताः का, ए क्या है। एताः रोटिका, ए रोटिका है, बहुवचन है। रोटिका एक वचन होगा तो यहाँ पर विसर्ग नहीं आता। रोटी के द्विवचन, रोटिकाः बहुवचन। ये सब रोटिका है, रोटियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोल आकार वाली हैं। आपको दिखाई दे रहे गोल, ये गोल, अभी आप नीचे छुपी हो तो समझ जाना वहां पर, गोल आकार वाली ही है। आम एता गोलाकारा, हाँ ये सब गोल आकार वाली ही हैं। अब पास वाली चीजें हमने देख लिया तीनों ही। क्या क्या देखा हमने, एशा एते एताः, ये बहुवचन सब पास वाली चीजें थे, ये पूरे बात यहाँ पर हो गई है। अब अंतिम बात बची है, वो दूर वाली है परंतु बहुवचन में है, तो उनके लिए हम क्या कहेंगे, ता का, ता अजा अजाह, ता किम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति बहुवचन है। ता चरन्ति। चित्र देखते हैं, चित्र है देखो यहां पर क्या करें, 3 बकरियां हैं, वो क्या कर रही, घास फूस खा रही है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, दूर हैं, तो ता का वे कौन हैं या क्या हैं। ता अजाहा, वे सब बकरियां हैं। अजा शब्द प्रयोग हुआ है, अजा अजे अजाहा। अजा यहाँ पर बहुवचन है, बकरियों को अजा कहते हैं, तो वे सब बकरियां हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे मैंने 3, अभी मैंने 3 दिए हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते, तो वहां पर बहुवचन का ही प्रयोग करना है। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ता चरन्ति, वे सब चरन्ति चर रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं ना, वो चर रहे हैं। तो हिंदी में क्या है, ता का वे सब क्या है या कौन है। ता अजा वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ता चरन्ति, वे सब चर रही हैं। शब्दार्थ है, शब्दार्थ ता माने वे सब, का माने क्या, अजा माने बकरियां, किम माने क्या, कुर्वन्ति माने कर रही हैं, चरन्ति माने चरती हैं। आगे हैं उदाहरण।
उदाहरण देखो, यहाँ पर आपको एक फूल दिखाई दे रहा है और उस फूल के ऊपर 3 मधुमक्खियां उसमें से रस ग्रहण कर रही हैं। तो हम उनके लिए क्या कहते हैं? देखिए उदाहरण, ता, का, तहा, कहा, वे सब क्या हैं, कौन हैं? ता मक्षिका, वे सब मधुमक्खियां हैं। मक्षिका मधुमक्खियों के लिए प्रयोग होता है मक्षिका, बहुवचन है। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ता रसम सृजन्ति, वे सब रसम रस को सृजन्ति, सृजन्ति माने ग्रहण करना, सृजन करना। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में क्या क्या देखा है? देखो यहां पर है सर्वनाम ऐशा, यह, एते, ये सब, एताहा, ये सब, ये सब पास वाली चीजें थी। अब दूर वाली चीजों में सा, ते, तहा, वह, वे तो, वे सब, इधर यह, ये दो, ये सब, इनके लिए प्रश्नवाची चिन्ह थे। दूर वाली चीजें प्रश्नवाची चिन्ह क्या है? का, के, कहा। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को अच्छी तरह से जान चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और आपको इस पार्ट में कोई भी शब्द समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको वहां पर उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। पुनः सभी जनों का फिर से धन्यवाद, आपने यह वीडियो पूरा देखा, सभी जनों को फिर से धन्यवाद।